आदिवासी सुरक्षा यात्रा। झारखंड से शुरू हुई यात्रा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में मानगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा और घाटोल प्रतापगढ़ में आदिवासी सुरक्षा यात्रा को भील प्रदेश के शेर मांगीलाल निनामा के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और मांगीलाल निनामा ने कहा, आज आदिवासी समाज की हालतें बहुत खराब है और राज्य सरकारें आदिवासियों को नागनाथ बनकर डस रही है, जैसे कि आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश, आदिवासी के ऊपर बढ़ते अत्याचार, जल जमीन जंगल को छीनी जा रही है। और भी मांगीलाल निनामा ने क्या कहा, पूरी जानकारी चुने। आज के दिन प्रतापगढ़ जिले में पहुंची है। मैं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी होने के नाते इस यात्रा का हार्दिक स्वागत जोहार करता हूं। इस यात्रा से हमें ये मालूम पड़ता है कि पूरे देश के आदिवासियों की कंडीशन आज की तारीख में एक है। केंद्र की सरकार नागनाथ बनकर के हमारे आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो राज्य की सरकार सांपनाथ बनकर के राज्य के आदिवासियों को डसने का काम कर रही है। केवल आदिवासियों को ही नहीं, दबे हुए कुछ हमारे लोग हैं, उनके साथ में लगातार शोषण चल रहा है। धरातलीय बुनियादी सुख सुविधाओं के नाम पर जो पैसा आ रहा है वो नेताओं की जेब में जा रहा है, और जो गरीब तबके का लोग है उसकी जमीन छीनी जा रही है, उसको मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, उसके ऊपर मूता जा रहा है, पता नहीं किस किस तरह का शोषण किया जा रहा है। इस आदिवासी सुरक्षा के जरिए पूरे देश के आदिवासियों को एक होकर के इस भारत के लोकतंत्र को बचाने की अपील की जा रही है। मैं भी इस यात्रा की जो मुहिम है, इस यात्रा की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहूंगा और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये जो यात्रा है इसको सफल करवाने का जो मूल उद्देश्य है उसको हम हमारे क्षेत्र में जरूर सफल करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। इस भारत के संविधान को सुरक्षित रखना है। इन मनुवादियों से इस भारत के संविधान की रक्षा करनी है। जब तक ये भारत का संविधान सुरक्षित है, बहुजन महिलाओं तुम सुरक्षित हो। मरना वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारे शरीर से ये जो नीचे तक की साड़ी है ये फिर घुटनों पे आएगी, और ये जो तुम आज ऊंचे पद पर पहुंच रही हो, अपने बच्चों को भेज रही हो, तुम्हारे लिए ये रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम फिर से भिखारी बन जाओगे, तुम फिर मनुवाद के गुलाम होगे। इसलिए इस भारत के संविधान की रक्षा करो, बाबा साहेब की कीमत को जानो, उनकी कीमत को गिरने मत दो, उनकी शान को पहचानो कि अगर बाबा साहेब ना होते तो तुम कहां होते, ये भी बात सोचकर देख लेना। बाबा साहेब को हर समय हमें याद रखना चाहिए। बाबा साहेब के बिना हम